गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन अपनी श्रद्धा के आरोपण का और श्रद्धा के आरोहण का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, आत्मविश्लेषण का दिन। आज का दिन गुरु शब्द के लिए समर्पित है। गुरु अपने आप में बहुत महान चीज़ है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के बाद संसार से पहली बार मुलाकात करने के बाद जीवन जीने की कला, जीवन जीना गुरु ही सिखाता है। गुरु वो व्यक्तित्व है जो अपने शिष्य के गुण और दोषों को बराबर समझकर दोषों को दूर करता है और गुणों का अवर्धन करता है। गुरु अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, जिसके आगे बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने यहाँ तक कह दिया कि सारी पृथ्वी को अगर कागज़ भी कर दूँ और सारी वनों को अगर कलम बना लूँ और 7 समुंदर को अगर मैं स्याही बना लूँ, तब भी गुणों की महिमा, गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आज गुरु की इस महानता को लोगों ने, इस बहुमूल्य शब्द को जो इतना पावन है, उसको क्या से क्या कर दिया। हर चीज़ में गुरु, हर चीज़ में गुरु। कैसा गुरु? गूगल से लेके गुरु घंटाल तक, ये चीज़ें गुरु की महत्ता को कम कर देती हैं। कैसे कम कर देती हैं? आज हर चीज़ में उनका छोटापन, हर चीज़ में छोटापन। गुरु की महानता अपने आप में बहुत बड़ी है। आज का दिन व्यास पूजन का भी दिन कहा जाता है। व्यास जी जब चारों वेद लोगों की समझ में ना आए संस्कृतनिष्ठ होने के कारण, तो उन्होंने उनको सरल भाषा में पुराण रूप में लिखना शुरू किया। उनको पुराण रूप में ही नहीं लिखा, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या भी की। इतना सब अपार साहित्य लिखने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं था, उनके मन में शांति नहीं थी। वो एक दिन विचलित मन में सरस्वती नदी के किनारे घूम रहे थे, चिंतन मग्न थे कि नारद जी आए। नारद जी को वो गुरु रूप में मानते थे। उनने पूछा, वत्स क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? व्यास जी कहने लगे, गुरुवर, इतना साहित्य लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं मेरे मन में वो चीज़ आती कि इससे लोगों का समाधान हो सकेगा? नारद जी कहने लगे, बस बिना भक्ति के शांति नहीं और बिना शांति के संतुष्टि नहीं। तुम वो चीज़ लिखो जिसमें भगवान की सारी लीलाएं हों, जिसमें आदमी का मन रमा रहे। इसके बाद कहते हैं, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। गुरु व्यास जी को गुरु रूप में कहा जाता है। गुरु वो सचरित्र व्यक्तित्व होता है जो लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो, अपने अंदर इतना गुणवान हो, इतना चरित्रवान हो कि जिसके चरित्र की टक्कर कोई ले न सके, और अपने शिष्य को कितनी ही परेशानियों के बाद भी वो उठाकर खड़ा कर दे। इस संसार को चलाने वाली 3 तरह की शक्तियाँ हैं। एक शक्ति जिसका नाम है श्रम की शक्ति। श्रम की शक्ति कैसी शक्ति?
श्रम वो जब कभी भी इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया होगा तब देखा होगा पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे तमाम दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन उसके बाद उसने उस धरती को समतल बनाया, रहने योग्य बनाया, खेती बाड़ी के योग्य बनाया, खाने पीने के योग्य बनाया और पैदावार की, फसल उगाई, नदियों पे पुल बनाए, बांध बनाई। ये जितनी भी प्रगति है ये आदमी की श्रम की शक्ति है। और कहते हैं श्रम के साथ एक चीज़ और जुड़ी है जिसका नाम है दौलत की शक्ति। श्रम के साथ दौलत पसीने से निकलती है और पसीना जब बहा जाता है तो श्रम के साथ साथ, दौलत के साथ साथ यश भी उसके साथ जुड़ जाता है। दूसरी शक्ति है विचारों की या ज्ञान की शक्ति। ज्ञान जब आदमी को मिल जाता है तो उसके जीवन का कायाकल्प करने लग जाता है, उससे अपार शांति, अपार प्रसन्नता का अनुभव उसको होने लग जाता है। एक दिन दारा शिकोह झूमते हुए मस्ती में चले आ रहे थे। उनकी बेटी जेबुन्निसा कहने लगी, अब्बाजान आप तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, फिर आज क्या बात है? आपकी मस्ती देख के आप इससे झूमते आ रहे हैं, क्या वजह है? दारा शिकोह कहने लगे, बेटा ये मस्ती, ये प्रसन्नता इस बात की है कि आज मैंने हिंदुओं के उपनिषद पढ़े हैं। इनमें ज्ञान का वो अक्षय भंडार है कि जिनको पढ़ने के बाद आज पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ज्ञान प्रसन्नता का अनुभव कराता है और इन सब के बाद भी इन सबसे बड़ी एक और शक्ति है जिसका नाम है भावनाओं की शक्ति या श्रद्धा की शक्ति। भाव हम जिस किसी पे भी आरोपित कर देते हैं, हमारे सिद्धांत जिस किसी पे भी आरोपित कर देते हैं, चाहे वो मिट्टी है चाहे वो पत्थर है, मिट्टी गुरु बन के खड़ी हो जाती है और पत्थर देवता बन के खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को जो चीज़ नहीं सिखा सकते वो मिट्टी की मूर्ति एकलव्य को सिखा चुकी थी। और रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथ से भोजन कराया करती थी। मीरा का गिरधर गोपाल जहर का प्याला पी जाया करता था, ये कहकर मेरी मीरा जहर क्यों पिएगी, विषधर सर्पों की माला क्यों ग्रहण करेगी, उसका गिरधर गोपाल है। और मीरा कहती फिरती थी, मायरी मैंने गिरधर लीनो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, लियो तराजू तोल। इतना दावे के साथ कौन कह सकता था? वही कह सकता था जिसकी श्रद्धा इतनी घनीभूत हो। श्रद्धा जब उमड़ती है तो उसके सत्परिणाम बहुत बड़े होते हैं। गुरु अपने शिष्यों की समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। कैसी परीक्षा लेते हैं? समर्थ गुरु ने अपने शिष्य शिवाजी की परीक्षा ली और कहने लगे, शिवा मेरी आँख में आज दर्द हो रहा है। शिवाजी कहने लगे, सोचने लगे गुरुदेव इतने समर्थ, आँख के दर्द के लिए वो मुझसे कह रहे हैं। उनकी बेटा कहीं से सिंघनी का दूध लेके आओ तो ही आँख का दर्द ठीक हो पाएगा। शिवाजी चले गए। वहाँ सिंघनी कहाँ थी? वो तो सम्मोहन की सिंघनी थी अपने शिष्य की परीक्षा के लिए। शिवाजी कहने लगे सिंघनी को देख के, माँ मैं अगर अपने लिए मांगता तो तुम नकार देती, पर मैं अपने गुरु के लिए आपका दूध मांगता हूँ। सिंघनी उस समय अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने अपने बच्चों को एक तरफ किया और शिवाजी को अपना दूध दे दिया। शिवाजी सिंघनी का दूध लेके आए। शिवाजी को दूध, समर्थ गुरु को दूध तो दिया, लेकिन दूध के साथ उसको क्या मिला? भवानी की अजय तलवार गुरुदेव के अनुदान के रूप में मिली। दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए ऋषि के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनको काम मिला था गौ सेवा का।
एक दिन गुरु ने परीक्षा ली, उनकी गाय को शेर ने पकड़ लिया। अब जब शेर ने पकड़ लिया तो दिलीप सोचने लगे कि कैसे बचाया जाए, अगर मारता हूँ तो गुरु के आश्रम में हिंसा हो जाएगी। उन्होंने शेर से कहा, आप गाय को छोड़ दें, चाहे तो आप मुझे खा लें। ये समर्पण, ये श्रद्धा जिस स्तर की होती है, तब कहते हैं दिलीप के वंश में अवतारी सत्ता राम के रूप में जन्म ली थी। ये जब मिल जाती है श्रद्धा तो बहुत घने परिणाम लेके आती है। एक बुढ़िया थी, वो बहुत दिन, ये छोटी थी तभी से सोचती थी मुझे वृंदावन जाना है। वो कृष्ण भक्त थी, पर शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन वो वृंदावन नहीं जा पाई। एक दिन सोचने लगी, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है, कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही मैं किसी दिन ऊपर चली जाऊं और मेरे मन में ही रह जाए वृंदावन जाने की। आज तो मैं जाऊंगी ज़रूर। अब वो बुढ़िया जो थी वृंदावन गई, और वृंदावन से लौटते वक्त पीतल की एक छोटी सी मूर्ति ले आई। उस मूर्ति से उसको इतना लगाव था कि उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, सुलाना, सब उस बच्चे के साथ में, उस कृष्ण गोपाल के साथ में उसकी दिनचर्या बन गई थी कि मेरा लाला ढंग से सोया कि नहीं सोया, खाया कि नहीं खाया, रात को उघड़ तो नहीं गया। ये सब काम, हंसती थी, बोलती थी, सब काम करती थी। उसको लगता था ये मेरा कृष्ण गोपाल पीतल की मूर्ति नहीं, ये जीवंत मेरा बालक है। एक दिन बहू कहने लगी, माँ जी मुझे थोड़ा काम से जाना है, आने में शायद देर हो जाएगी, मैं आपको बता के जा रही हूँ। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तू थोड़ा सा, बस जरा सा मेरा लाला का काम कर दे, फिर तू चली जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बहू जल्दी में थी, फिर भी उसने कहा कि सास कह रही हैं तो कर देना चाहिए। उन्होंने पीतल की मूर्ति उठाई और लाला काम करने के लिए जो ही उसने हाथ बढ़ाया, वो मूर्ति हाथ से खिसक के ज़मीन पे गिर गई। अब ज़मीन पे गिर गई तब तो बुढ़िया ने रोना शुरू किया। अब वो ये कहे, अरे मेरे लाला को चोट लग गई, अरे मेरा लाला कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, अरे देखो तो सही क्या हो गया। अब वो बहू यूँ परेशान, पीतल की मूर्ति को कैसे चोट लगेगी। वो बार बार समझाए, माँ जी कुछ नहीं हुआ है लाला को, देखो चारों तरफ से देख लो, बिल्कुल ठीक है। नहीं, जो रोना शुरू हुआ, आँख से आंसू रुके नहीं। बहू बेचारी भागी भागी बेटे के पास गई, बेटे से कहा, बेटा ने समझाया, तो कहने लगा माँ तो पागल हुई है। जो ये इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पीतल की मूर्ति कैसे रो सकती है, कैसे चोट लग सकती है। पर वो रोना बंद नहीं किया, हल्ला गुल्ला मच गया, सारे मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब समझाएं, लेकिन बुढ़िया को समझ में ना आया। उनमें ही एक बुज़ुर्ग थे, वो कहने लगे, बेटा ऐसा है, कोई डॉक्टर आके ये कह दे कि लाला तुम्हारा ठीक है तो तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी, इसको समझ में आ जाएगा। अब बेटे ने जो था उसको ही समझ में आ गई, उन्हें डॉक्टरों को फ़ोन किया, डॉक्टर कोई आने को तैयार नहीं। वो यूँ कहें कि एक खाली पत्थर की मूर्ति के पीछे हम वहाँ टाइम वेस्ट करें, और टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी बदनामी और होगी। फिर बेटे ने कहा एक डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैं फ़ीस दूंगा आपको जितनी चाहोगे, पर आप एक बार आ जाओ। अब डॉक्टर साहब आ गए, आते ही उन्होंने थोड़ा हाथ लगाया और कह दिया, माँ जी ये तो बिल्कुल ठीक है। बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब आपने कैसे कह दिया ठीक है, अभी तो आपने अपने बक्से में से कान में सुनने वाली मशीन तो निकाली नहीं। अब वो डॉक्टर साहब ये सोचने लगे, कुछ भी हो बुढ़िया है तो तेज। उनने अपने डब्बे में से स्टेथोस्कोप निकाला, कान पे लगाया, फिर सोचने लगे आगे क्या करूं। वो कभी बुढ़िया को देखें, फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर मूर्ति पर नहीं लगाया तो बुढ़िया फिर बिदक जाएगी। उनने लिया एक छोर मूर्ति के कलेजे पे रखा। अब उसके बाद डॉक्टर साहब की जो हालत हुई, वो कभी बुढ़िया को देखते थे,
कभी मूर्ति को देखते थे उन्हें पसीना आने लग गया। क्यों पसीना आया? उनको ये पसीना आया देखकर कि मूर्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर साहब परेशान वहाँ से अपना सारा सामान छोड़ के ऐसे कि ऐसे उठ खड़े हुए और चल दिए। बुढ़िया कहने लगी, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? आपका सारा सामान तो यहाँ है, बता तो दीजिए। वो कहने लगे, माँ जी मैंने मेडिकल की इतनी साल की पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं की जो मैं ये समझ पाता, लेकिन अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से आपने ये पढ़ाई पढ़ी है। वो सब कुछ छोड़ के डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। ये श्रद्धा जब उभरती है तो पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण फूंक देती है। और अगर श्रद्धा न हो तो, श्रद्धा न हो और केवल दिखावा हो तो क्या होता है? तो भाइयों एक तमाशा होता है। क्या होता है तमाशा? तमाशा ये होता है कि गंगा नहाने बहुत सारे लोग आए। उनमें कुछ लोग गंगा जी में खड़े होकर स्नान भी कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य भी दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पंडित जी चले आ रहे हैं। पंडित जी ने देखा ये जजमान जो है नहा चुके हैं, अब संकल्प कर रहे हैं। उन्हें तुरंत कहा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजमान आपने गंगा स्नान किया है, अर्घ्य दे रहे हैं, अब लीजिए संकल्प। अब बेचारे जजमान जी उसमें पड़ गए संकोच में, पर फिर भी क्या करते, पंडित जी बोल रहे थे। अब उनने पंडित जी ने उल्टे सीधे मंत्र बोलना शुरू किया। वो बेचारे खड़े रहे। फिर जब मंत्र पूरे हो गए तो पंडित जी बोले, जजमान दक्षिणा। अब जजमान जी सोचे कि पंडित जी ने कराया कुछ नहीं और दक्षिणा और मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ पंडित जी दक्षिणा आपको मिलेगी, पर पहले प्रसाद दो। अब पंडित जी ये सोचने लगे, अगर प्रसाद लेने जाता हूँ तो जजमान भाग जाएगा, अब क्या करूँ? उसने पंडित जी ने देखा गंगा जी में खड़े खड़े नीचे गर्दन की नीचे से बालू उठाई और जजमान के हाथ पर रख दी। क्या बोले? जजमान गंगा जी की बालू का मिश्री करके जान। उनके जजमान गंगा जी की बालू को मिश्री का प्रसाद मान ले, अब तो लाओ दक्षिणा। अब वो जो जजमान जी थे वो और भी तेज थे। उन्होंने भी देखा जब प्रसाद गंगा जी में से मिल सकता है तो मेरी दक्षिणा भी मिलेगी। उन्होंने नीचे देखा, उनके पैर के पास एक मेंढकी घूम रही थी। उन्हें हाथ लपका, मेंढकी पकड़ी और पंडित जी के हाथ पे रखी। कहा पंडित जी गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। अब जैसे पंडित जी वैसे ही जजमान। अगर ये क्रम रहा तो वही होते हैं जो गुरु जी का होता है और जो जजमान जी का होता है, वो उपहास के पात्र बने रहते हैं। गुरुदेव ये कहते रहे कि मैंने अपने श्रद्धा की लाठी टिकाए यहाँ तक चला हूँ। मेरी कोठरी में मैंने अपने गुरु को अपनी श्रद्धा आरोपित की है, और कोई नहीं। मेरा गुरु, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य वो है जिसके सिर पे मोर मुकुट नहीं है, जो चैन की बंसी बजाए हुए नहीं है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिस पे तन ढकने को कपड़ा नहीं है, वो दरिद्र नारायण मेरा इष्ट, मेरा आराध्य है। मेरा सारा जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और हर पल यही सोचा, इस दरिद्र नारायण के लिए क्या कर सकता हूँ। गुरुदेव के जाने के बाद वंदनीय माता जी ने अपने बच्चों को कलेजे से लगा के रखा। पिता की कमी बच्चों को खल रही थी, लेकिन माँ के प्यार ने उसको बहुत कुछ कम किया, भूलने को शक्ति दी। उन्होंने केवल शक्ति ही नहीं दी, प्यार ही नहीं दिया, अपने बच्चों को आगे बढ़ने का साहस भी दिया। जितने भी सारे अश्वमेध हुए हैं वो इस बात के साक्षी है कि उनके प्यार में छोटे से छोटे, अदने से अदने जो बालक कुछ नहीं जानते, वो आज क्या से क्या बन के खड़े हो गए। इस मिशन को
भावनाशीलों ने ही सींचा है। वो लोग जिन्होंने दिन देखा है न रात देखी है, रात और दिन गुरु के आदेश पर लगे रहे हैं। श्रद्धा जब उभरती है तब जटायु जैसे वृद्ध जीव सीता को बचाने के लिए महाबली रावण से टकरा जाते हैं। और वो रीछ बानर जो अनपढ़ थे, कोई जानकार नहीं थे, कोई साधन नहीं था, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के सहारे पेड़ पत्थर लेके दौड़ पड़ते हैं, समुद्र पे सेतु बना देते हैं और लंका को फूंक के चले आते हैं। गिलहरी अपनी रोमों में बालू भर के समुद्र पाटने का साहस दिखा जाती है और शबरी अपनी श्रद्धा के सिंचित बेर लाकर अपने प्रभु राम के चरणों में अपना अंशदान समर्पित कर देती है। आज गुरु पर्व त्याग और बलिदान का पर्व है। गुरु के लिए बड़े बड़े त्याग लोगों ने किए हैं। गुरु तेग बहादुर के कहने पर संत माधवदास जो साधना में लीन रहते थे, उनने एक बार कहा, संत आप माधवदास जी, आप संत हैं, आपको दीन दुनिया की कराह सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे वक्त में आप कैसे ध्यान में मग्न हैं, जब समाज आपको पुकार रहा हो, जब पीड़ित लोग आपको पुकार रहे हों। संत माधवदास उठे और अपनी पूरी ताकत के साथ बिना अपनी जान की परवाह किए मुगलों की सेना पर टूट पड़े। आज का दिन पंच प्यारों को भी वो याद करने का दिन जिन्होंने गुरु के आदेश पर अपने खून को बहाने में भी संकोच नहीं किया। आज का दिन उस बालक आरुणि का दिन जिसने गुरु के आदेश पर 10-11 साल का बालक, जाड़े की ठंडी रात, पानी बरसता हुआ, गुरु ने कहा, बेटा मेरे खेत की मेड़ टूट गई है, पानी बहा जा रहा है, उसको रोकना है। छोटे बालक को समझ में नहीं आई, कोशिश की, लेकिन जितनी सामर्थ्य थी, आखिर वो चट्टान बन के उस मेड़ पर लेट गया। रात भर लेटा रहा। बाद में गुरु आए तब उनको मालूम पड़ा कि उनका शिष्य सर्दी वाली रात में रात भर चट्टान की तरह से अडिग बैठा हुआ है, लेटा हुआ है उस मेड़ पर। उन्होंने कहा, बेटा आज से मेरी सारी विद्याएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जो भी गुरु के चरणों पे, गुरु के आदेश पे उनके लिए समर्पित हो जाते हैं, वो गुरु के अनुदान पाने के हकदार हो जाते हैं। गुरुदेव ने 10,000 हीरो के हार की लोगों से मांग की थी कि बच्चों समाज के लिए समर्पित मुझे 10,000 हीरो का हार चाहिए। कोई वैसे हीरे मोती, गुरु जी को तो भौतिक चीज़ों की चाह ही नहीं थी, लेकिन समाज के लिए समर्पित हीरे। आज अपने भाई और बहनों से ये प्रार्थना करूँगी और ये संकल्प भी चाहूँगी कि गुरु के चरणों पर उस हीरो के हार के लिए ये संकल्प है कि पहले हीरे, पहले मोती हम बनेंगे। हम गुरुदेव के चरणों में उनके संकल्पों को पूरा करने हर पल आगे रहेंगे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।